क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बी नंबर 5 का बी नंबर, एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 14 मीटर है, तो इसका बड़ा विकर्ण निकालना है, क्षेत्रफल निकालनी है और ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले मैं एक समचतुर्भुज का निर्माण यहाँ कर देता हूँ। यह आपका एक समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक समचतुर्भुज है, इसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं आप ए बी सी डी। इसका परिमाप दिया है समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है। तो देखो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो प्रत्येक भुजा तो इसमें बराबर होती है, 4 गुना भुजा, वर्ग के जैसा ही होगा ना, प्रत्येक भुजा तो बराबर होती है, तो इसका भी परिमाप वर्ग के परिमाप जैसा हो जाएगा। तो भुजा बराबर में आ जाएगा 100 बटा में 4 मीटर, कट जाएगा 25, यानी कि भुजा इसका कितना गया 25 मीटर, प्रत्येक भुजा 25 मीटर हो गया। यह भी 25 मीटर, यह भी 25 मीटर, यह भी आपका 25 मीटर और यह भी आपका 25 मीटर। कह रहा है छोटा वाला विकर्ण जो है ना 14 मीटर है, यह वाला विकर्ण 14 मीटर है। हमें बड़े विकर्ण की लंबाई निकालनी है, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि ये जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूं कि OB बराबर में OD बराबर में हाफ ऑफ BD। तो मैं यहाँ पे OB बराबर में OD बराबर BD का हाफ, तो छोटा विकर्ण ही ना है, BD आपका टोटल 14 है, तो हाफ ऑफ BD में लिख देता हूँ, BD बराबर में 14, तो 14 कट जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी OB बराबर OD बराबर में 7 मीटर, ये आप मैं 7 मीटर ले लेता हूँ। अब चलिए अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ OA बराबर में OC होगा बराबर हाफ ऑफ AC, या हम लिख सकते हैं कि 2OA बराबर में 2OC बराबर में AC, यानी कि इसका दोगुना या इसका दोगुना इस पूरे के बराबर होगा। यही दो इधर लाके गुणा कर जैसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसके बाद समझिए, मैं चलता हूं त्रिभुज AOB में, तो उसमें एंगल AOB 90 डिग्री दिख रहा है ना जी, एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं तो ये 90 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं OA की बात करूं तो OA बराबर में हो जाएगा रूट अंडर, ये सामने वाला कर्ण हो जाएगा AB का स्क्वायर और माइनस OB का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 625 में से 49 घटा देंगे तो 576 आ जाएगा, 576 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि यह वाला OA जो हो गया 24 मीटर हो गया। तो अगर मुझे दूसरा विकर्ण निकालना है ना, बड़ा विकर्ण जो निकालना है, तो बड़ा विकर्ण इसमें कौन है, बड़ा विकर्ण यहाँ AC है, तो AC किसके बराबर है 2OA के बराबर है, यानी कि 2 गुना 24 48 मीटर आ जाएगा। अच्छा इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, तो हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना में विकर्णों का है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कौन है, AC है और BD है, AC और BD यहाँ विकर्ण है, तो यहाँ रख दीजिए 1/2। विकर्ण AC कितना है 48 और आपका BD कितना है 14 है, तो इसको काट देते हैं, इसी से काट देते हैं, तो 48 है ना, 48 में गुना कर देना है 7 से, तो 336 हो जाएगा, 336 मीटर स्क्वायर यहाँ से क्षेत्रफल आ गया। अब फिर कह रहा था तीसरे में इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, तो हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं ना, B गुना HB मैंने बता रखा है। अगर आधार हम लोग यहाँ पे AB को माने तो ऊंचाई आपकी यह हो जाएगी DE, है ना, ये ना हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बगल में यहीं पे जगह मैंने खाली कर लिया, दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अभी हमने निकाला था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है 336 मीटर स्क्वायर। तो क्या होता है, हम लोग आधार गुना ऊंचाई यानी कि AB गुना DE भी लिख सकते हैं,
बराबर में 336 मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपका 25 मीटर है और गुना में डी बराबर में 336 मीटर स्क्वायर। तो डी बराबर में 336 और बटा में 25 मीटर, यानी ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यही आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई यहां से क्या हो गई, चलिए इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं, पूर्णांक तोड़ दो तो 13.11/25 हो जाएगा। आप भाग करके देख लेना, आप 25 से भाग करके देख लेना, आपका निकल जाएगा 13.11/25। क्वेश्चन नंबर